अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज कराची के एक अहम मसले के ऊपर बात की जाएगी। हमेशा मैं कहता हूं कि कब्ज़ा माफिया के हवाले से जो ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं, लेकिन अब एक नया ट्रेंड भी मुतारिफ कराया गया है। सोसाइटीज़ के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ होती नज़र आती हैं या गैर कानूनी काम होते नज़र आते हैं, एक अलॉटी होता है, दोबारा उसकी जाली फ़ाइल बना दी जाती है। कौन फाइल्स बनाता है, कौन इसके पीछे माफिया बैठा हुआ है, ये तमाम चीज़ें आजकल सामने आती नज़र आ रही हैं। तमाम सोसाइटीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें से अक्सरियत सोसाइटीज़ की ऐसी है कि जहाँ पर ये बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, लाकानूनियत है, गैर कानूनी काम जिस तरह से होते नज़र आ रहे हैं। एक आम आदमी, एक आम शहरी परेशान है। गरीब आवाम की जो मेहनत की कमाई होती है वो जिस तरह से उससे छीन ली जाती है, प्लॉट्स खरीदने के बहाने या फिर जाली फाइल्स बेचने के बहाने। इन तमाम चीज़ों पर जमात इस्लामी एक दफ़ा फिर आवाम की आवाज़ बनी है, चाहे वो नादरा का इशू हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक का इशू हो, चाहे वो सिवरेज का इशू हो, चाहे वो सड़कों के मामलात हो, चाहे वो मरदमशुमारी के मामलात हों। तमाम चीज़ों पर जमात इस्लामी हमेशा आवाज़ उठाती रही है। इस मामले के ऊपर भी जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई और ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो अजीमाबाद जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पर कब्जा माफिया इस वक्त सरगर्म है। 12 प्रोग्राम्स किए हैं कब्जा माफिया के ऊपर, लेकिन पुरसाने हाल नहीं है कोई। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जमात इस्लामी की जानिब से कुतुब अहमद साहब इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना यह चाहूंगा कुतुब अहमद साहब के ये जो इस वक्त कब्जा माफिया है, इसको कैसे लगाम डाली जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कराची के एक बहुत अहम मसले के ऊपर बात करने के लिए मुझे यहाँ पे दावत दी है। ये असल में है ये कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी कराची के अंदर है, वहाँ पे का माफिया जो है वहाँ की कभी तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कभी कमेटी के साथ और कभी एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए से जो है वो जाली फाइलें, नंबर 2 फाइलें बनाना शुरू करते हैं। और जो जेन्युइन अलॉटीज होते हैं, जब वो अपने कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं या उस पर कोई प्लॉट को बेचने जाते हैं तो उसको गैर कानूनी करार दिया जाता है, और जो जाली फाइल्स हैं उसको कानूनी करार दिया जाता है। और फिर जो डिपार्टमेंट होता है और जो कि वहाँ पे जो करते धरते लोग हैं, वो ज़ाहिर है जो जो जेन्युइन लोग होते हैं उनको कोई एंटरटेन करने को तैयार नहीं होता। वहाँ पे बदमाश भी आ जाते हैं, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं। ये इतना बड़ा खेल है और इतना बड़ा गेम है कि जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। अरबों रुपए की जायदादें कराची के अंदर सोसाइटीज के अंदर मौजूद हैं, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में हजारों के करीब अलॉटीज ऐसे मौजूद हैं कराची के, जिन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई लगा के यहाँ पे प्लॉट्स भी हैं और उनके अपने प्लॉट्स को किसी और नाम से लोग जो है ना उसको बेच रहे हैं। जैसे आपने अभी अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी की बात की है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हुआ कि यहाँ पे कमेटी मौजूद है, एक एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे तैनात किया गया और एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने ये किया कि जो फाइलें वहाँ पे मौजूद थी, जो जेन्युइन ओनर्स थे, उनकी बजाय वहाँ पे उन्होंने 2 नंबर या जाली फाइल बनानी शुरू की, उसका कारोबार शुरू कर दिया ठीक और है। उसको बेचना शुरू कर दिया। पूरे की पूरी सोसाइटी के लोग इस वक्त परेशान है। और इसी की तरह एक और सोसाइटी है, उसका नाम है ये जो पार्क ऑडिट सोसाइटी, उसके ऊपर भी हमने काम किया और उसके अंदर भी वहां पे भी इस तरह की सूरत हमें सामने नजर आई। ये इतना बड़ा अच्छा स्कैंडल है कुतुब कि साहब, असल में ये होते क्यों है बेज़ाब्तियाँ? सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना, जब कमेटी मौजूद है, सोसाइटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, तो वो इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं करते? सोसाइटी के अंदर तो लोग इसीलिए अपनी मेहनत की कमाई से प्लॉट खरीदते हैं, घर बनाते हैं कि वो सेफ होता है, सिक्योर होती है। लेकिन ये सब में इसमें जो है ना जो सिलसिला होता है वो ये होता है कि इसके अंदर यहाँ पे एक किस्म के कब्जा माफिया और इन्वेस्टर्स आते हैं जो पैसा फेंकते हैं और उनके साथ मिलकर ये सारे लोग सारे काम करते हैं। इन सारी सोसाइटीज के अंदर वहां पे हमारे पास ऐसे लोगों के नाम मौजूद है कि शायद वो अभी हम इसको मीडिया पे उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम उस पर मजीद जो है ना हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे ऐसे ऐसे लोगों के नाम हमारे सामने आए हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके वहां पे फाइलें बनाते हैं, उसके पूरे के पूरे गेम में वो शामिल होते हैं और फाइलें जो जाली बना बना के नंबर 2 फाइलें बना बना के उसको बेच रहे होते हैं। ये देखिए, ये जो एक बंदा जो वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है या कोई डिपार्टमेंट का आदमी है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है जो पीछे काम कर रहा होता है। यानी कि मेरा ये ख्याल है कि जो लोग कहते हैं ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यहाँ पे करप्शन है, ये बाकी चीजें, लेकिन जितनी बड़ी करप्शन इस इदारे के अंदर है, मेरे ख्याल से कहीं और करप्शन मुझे नजर नहीं आती। लेकिन हमें इस सारे मामले के अंदर सिर्फ आज हम ये कहते हैं नहीं कि तो ये कराची के सोसाइटी का लोग जो यार एडमिनिस्ट्रेटर लगाया कैसे जाता है? मिली भगत होती है? कौन लोग इसमें जी शामिल जी होते मैं हैं? आपको तरीका बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि मिसाल के तौर पर एक कमेटी मौजूद है जो कभी काम को वहाँ पे कर रही है। कमेटी फर्स्ट में इलेक्शन एक दफा नहीं करा सकी या कुछ और उस तरह के मामला हुए, तो सडनली अगर उनको कोई काम करना होता है तो वो ऊपर से आते हैं, डिपार्टमेंट के लोग कमेटी को डिसमेंटल करते हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए काम करना शुरू करते हैं। या
कुछ और तरीके से एक और काम भी होता है कि जाली फाइलें बना के जाली नोटिस को क्रिएट करके इलेक्शन करा दी जाते हैं, अपनी मनमानी जो है कमेटी बना दी जाती है, फिर उसके तरीके से भी काम होता है। ये पूरे के पूरे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से ये काम करते चले जाते हैं, जहाँ पे जो चीज चल जाए। यानी कि मैं पिछले दिन ये बात कहता कि इतने सारे गेम चल रहे हैं कि जहाँ पे गेम का हिस्सा जो जिस तरह चल जाए उसके अंदर तब्दील हो जाए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब तक के डिपार्टमेंट जो इसको रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, जब तक कि जो गवर्नमेंट है, ये सारे के सारे लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, मसला हल नहीं। जो हमें जो परेशानी है वो परेशानी है। अच्छा, अभी अभी जमात इस्लामी आवाम की आवाज बनी है एक बार फिर, कौन कौन सी सोसाइटीज हैं, कैटेगराइज करना चाहेंगे? थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि लोग इसको सुने कि किसके ऊपर आपने इन्वेस्टिगेट किया है। जो कराची का स्कीम 33 के इलाका है, यहाँ पे बेशुमार सोसाइटीज हैं कि जिनके अंदर मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर रोजाना की बुनियाद के वहाँ पर सोसाइटीज को लोग अभी आ रहे हैं। हमने पाक ऑडिट पे काम शुरू किया गया था, अजीनाबाद का केस हमारे पास सामने आया, फिर हमारे पास जो है ना पीटीसी सोसाइटी आई है, बेशुमार सोसाइटीज जो है ना हमारे पर रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पे आते चले जा रहे हैं। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि हम कराची की आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची की आवाम बेयार और मददगार नहीं है, हम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह हम कराची के लोग कराची को बचाने के लिए अपनी जान की बाजियां लगा देंगे। और ये सिर्फ इसलिए है कि इतना बड़ी करप्शन है, इतने मैसेज। अच्छा कुतुब साहब, ये ठीक है, जमात इस्लामी हमेशा आवाज उठाती है, अब लोग आपके पास कंप्लेन लेकर आते हैं, सोसाइटी के अंदर बेइज्जतियां होती हैं, उसके बाद आगे प्रोसीजर होता क्या है? उनको उनका हक मिलता है फिर? मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात इस बात जवाब देने से पहले जो बात मैं कहना चाहता था कि जहाँ पे सिंध हुकूमत मौजूद है, मरकजी हुकूमत, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के एमएलए और एमपीएस मौजूद है, एमसीएम के लोग मौजूद हैं, लेकिन लगता ये कि ये सब के सब लोगों ने अपने आंखों को पट्टी बांधी हुई है, अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हमारा तरीका ये है कि जो सोसाइटी के लोग हमें अप्रोच करते हैं, हम उस सोसाइटी के मामला की छानबीन करते हैं, उनके मामला को देखते हैं कि क्या उनकी लीगैलिटी कितनी है, किस जो बात कर रहा है उसकी फाइल्स की और उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी। देखिए बड़ा सिंपल सा मामला है, एक बंदे ने अगर किसी को फाइल मिली है और उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है, अगर वो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हुई है, उसका पूरा ट्रेल मौजूद है, तो वो खुद को शो करता है कि ये फाइल जेन्युइन है। लेकिन जो जाली फाइल बनती है उसमें ना बैंकिंग ट्रेल होता है, ना उसके अंदर ट्रांजेक्शन सारी कैश को हुई होती है, जाली रसीदें उसके अंदर लगी हुई होती है, तो बड़े आराम से बैठ के आपको पता चल जाता है कि जाली फाइल कौन सी है और जेन्युइन फाइल कौन सी है। इस तरीके से हम एक एक सोसाइटी में जाके देखते हैं, वहां पे लोगों को इसको गौर करते हैं और उसके बाद उसके काम को लेके उठते हैं। मैं इसलिए ये बताता हूँ कि लोग इस वक्त जागना शुरू हो गए। हमें इतनी खुशी हुई कि जब ये पाक ऑडिट के मामले के अंदर, अजीमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले के अंदर वहां की अलॉटिंग बड़ी तादाद में निकले हैं और हर किस्म की चीज करने को तैयार है। इंशाल्लाह हम सबके साथ मिलकर। अच्छा, ये जो जाली फाइल बनती है कुतुब साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर जानना चाहूंगा, क्योंकि लोग इस वक्त खासा परेशान नजर आ रहे हैं। जाली फाइल बन जाती है तो इसकी अप्रूवल कैसे मिलती है? डिपार्टमेंट से, एसबीसी है, केटी है, दीगर इदारे हैं, या फिर वो भी इन्वॉल्व होते हैं? तो ये आता नहीं है। देखिए ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक है गवर्नमेंट जिसको उसके अंडर आता है। इसको होता क्या है कि जो के डिपार्टमेंट के अंदर जो उनकी कमेटी होती है, उनको भी अथॉरिटी नहीं होती फाइल का कि वो किसी कोई फाइल क्रिएट करे। वो करते क्या है कि बैक डेट के अंदर जो है ना कागजात को ऐड करते हैं, कागजात के पेज भरते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, बस एक कोई प्लॉट है, उसका नंबर है A101। अब ये प्लॉट नंबर अगर मौजूद है और कि 200 गज का या 400 गज का प्लॉट है, तो क्योंकि वो वहां पे बैठे होते हैं तो उनको पूरी हिस्ट्री उनके पास मौजूद होती है, डॉक्यूमेंट्स उनके पास रखे हुए होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर वो उसके अंदर ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं, जाली ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं, जाली फाइल के अंदर कागजात भरना शुरू करते हैं और एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो अगर नंबर है जो एक शख्स और भी मौजूद है और इसी डिपार्टमेंट की उसी सोसाइटी के बंदे ने अगर वो फाइल बना ली है और उस फाइल को फिर वो मार्केट में लेके आते हैं, इनके साथ जो है ना स्टेट एजेंट्स मौजूद होते हैं, जो स्टेट के जो है ना उस फाइल को जो है वहां पे बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, जब बाइंग सेलिंग होती है तो जब वो फाइल लेके बंदा जो खरीदता है वो जब डिपार्टमेंट के पास आता है, तो इन्हीं के लोग वहाँ जब वो सोसाइटी के पास आता है या सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन के पास आता है, तो इन्हीं के लोग वहाँ बैठे होते हैं, तो वो जाली फाइल को वेरीफाई कर लेते हैं और जो ओरिजिनल फाइल होती है उसको अनवेरीफाई कर देते हैं। और अनवेरीफाई करने के नतीजे में क्या होता है, एक बंदा जिसके पास जाली फाइल है उसकी ट्रांजेक्शन जो है ना वो होने शुरू जाती है और जिसकी एक्चुअल फाइल होती है वो रोजा पे शुरू कर देता है। वो क्या करेगा, वो जाके कोर्ट में जाएगा, वो डिपार्टमेंट में जाएगा, इतने में 2-3 साल लग जाते हैं, इतने में यहाँ ये कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। मुझे हैरत इस बात की होती है कि ना पुलिस इस पे एक्शन करती है, न कोई और इदारे इस पे एक्शन करते हैं। नैब के ऊपर लोगों ने जो है ना बेशुमार दरखास्तें अपनी जमा कराई हुई, यहाँ पे FIA के अंदर दरखास्तें जमा कराई हुई है,
लेकिन हम सुनते रहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता। मुझे हैरत इस बात की होती अच्छा है कुतुब साहब, जब ये इसके ऊपर आप लोगों ने आवाज उठाई तो डिपार्टमेंट्स ने या फिर जो लोग हैं जो इसके अंदर मुलव्विस हैं, किसी ने राब्ता किया, कोई सुलह रहमी की तरफ गए हैं, मामला सुलझाए? बात मैं बताऊं, हमने जो सेक्रेटरी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है उनसे हमारे 2-3-4 मुलाकातें हो चुकी है, हम रजिस्ट्रार से मिले। हमें इन लोगों ने, जब हम मिले, इनको हमने साथ किया तो इन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम वो सारी चीजें करेंगे कि जो उनको हम डिमांड कर रहे हैं। हम इसको ये भी देख रहे हैं कि ये क्या क्या अमल इनके होते हैं। अगर ये अमल करना शुरू कर देते हैं, लोगों को हक देना शुरू कर देते हैं, हम क्या है, हम तो लोगों के हक दिलाने के लिए बैठे रहते हैं। लेकिन हमने उनको सबको ये बावर कराया है कि हम ये पीछे हटने वाले नहीं है, हम चुप रहने वाले नहीं है, हम खामोश रहने वाले, हम वॉच करेंगे, एक एक चीज को वॉच करेंगे। जहां पे भी जिस तरीके से भी हमें लगा और जब हम मुस्तकिल महसूस करेंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम कराची की सड़कों को भी बंद करेंगे, इदारों के सामने धरने भी देंगे, और हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची की क़यादत में पूरे कराची को इंशाअल्लाह हम पूरे इस मामले के अंदर उनको हक दिला के देंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मोहताद अंदाजे के मुताबिक कितनी ऐसी सोसाइटीज होगी जहां पर इस तरह लाकानूनियत है या बेज़ाब्तियां हैं? देखिए, मेरे ये ख्याल है ये जो सोसाइटीज हैं ये हजारों की तादाद में है यहाँ पे कराची के अंदर, और जिसके अंदर जो सैकड़ों की तादाद में सोसाइटीज रहती है जहाँ पे बेज़ाब्तियां मौजूद हैं। ये 1 by 1 हमें बता रहा हूँ, हमारे पास बेशुमार लोग जो है ना हमारे साथ इस वक्त आना शुरू हो गए, और एक बड़ी तादाद में, हमसे पहले बहरिए को समझते थे कि बहुत बड़ा केस है, लेकिन अब ये अंदाजा हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ा एक लावा है जो कराची के अंदर पक रहा है। किसी ने इसकी आवाज नहीं उठाई। इंशाल्लाह इसको हम सारे मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल रिसर्च भी कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पे बड़े एक जो है ना एहतजाज के साथ इंशाल्लाह इस मसले को हम उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुतुब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी की जानिब से। अब देखना यह है कि ये जो बेज़ाब्तियाँ हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इसके अंदर जाली फाइल्स बनाने का एक रिवाज कायम हो चुका है। कब्ज़ा माफिया इस वक्त सरगर्म है, और जितनी भी, अगर मैं अक्सरियत सोसाइटीज़ की बात करूं तो वहाँ पर हम देखते यही हैं कि कब्ज़ा हो जाता है, लोगों की मेहनत खून पसीने की कमाई से ख़रीदे हुए घर होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, उसकी जाली फाइल्स बना दी जाती हैं। दूसरे अलॉटीज़ आके खड़े हो जाते हैं। जब एक आम शहरी वहाँ पर घर बनाने के लिए खड़ा होता है तो यहाँ सोसाइटी के अंदर कमिटीज़ हैं, सोसाइटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर सेक्रेटरी सोसाइटीज़ जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो इस पर क्यों खामोश हैं, या फिर जो इदारे हैं SBCA, KTA जिसके भी अंडर ज़मीन आती है तो वो क्यों खामोश है इसके ऊपर? ऐसा लगता है कि तमाम इदारों की मिली भगत के बगैर ये काम होना नामुमकिन है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।